किसी तस्वीर के आखिरी पायदान पर खड़े किसी सामान्य से व्यक्ति का कद किसी पद के माध्यम से इतना बड़ा, इतना प्रभावी कर दो कि वह खुद ब खुद अग्रिम पंक्ति में अगुवा वाली भूमिका में आ जाए। जी हाँ, भाजपा ने ये कारनामा कामयाबी के साथ 3 प्रदेशों में करके दिखाया। मगर सवाल यहाँ से ये निकलता है कि आखिर भाजपा के मन में चल क्या रहा है। उनका जो अग्रणी नेतृत्व है वो ये चीज़ें ये प्रयोग कर रहा है, उनके मायने क्या है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2 बिंदु निकल कर आते हैं। पहला बिंदु जो निकल कर आता है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो यह कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है। और वो मैसेज ये कि आप निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहें। आपको मजबूत करने का काम पार्टी खुद ब खुद कर लेगी। जी हाँ, जिस प्रकार के 3 चेहरे मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं, जिसमें कि चाहे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से हो, जिसमें चाहे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से हो, या फिर भजनलाल शर्मा राजस्थान से हो, अगर इनका थोड़ा सा हम राजनीतिक जीवन देखें तो जिस प्रकार के समर्पण और निष्ठा के साथ ये सालों से अपनी पार्टी के लिए धरातल पर रहकर काम करते दिखाई दिए हैं। और उसमें भी अगर भजनलाल शर्मा का मैं जिक्र करूं तो सालों तक इन्होंने संगठन में अपनी सेवाएं दी है। जो लोग कहते हैं ना कि साइकिल पर गांव गांव घूमकर प्रचार करने वाले कार्यकर्ता, वैसे उस पैटर्न के ये कार्यकर्ता रहे हैं। 2 ऐसे चेहरे हैं, विष्णुदेव साय और भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत में सरपंच के चुनाव लड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस ग्रास रूट से ये लोग निकल कर आए हैं, किस दौर की राजनीति करते हुए आगे आए हैं, कहाँ किस धरातल पर इन्होंने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। तो यहाँ से पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाह रही है कि जी हाँ, अब तवज्जो कार्यकर्ता को मिलेगी, कार्यकर्ता ही राज करेगा। तो ये एक मैसेज बड़ा इसलिए भी देने की कोशिश की जाती है क्योंकि भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसमें कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के पास जो जिम्मेदारी होती है, उनमें जो जुनून होता है, जिसमें कि कार्यकर्ता वोटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हर एक वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आखिर तक अपने वोटर को छोड़ते नहीं हैं। वोट किसने दे दिए, किसने नहीं दिए, इसके आकलन होते हैं, अपने वोटर को आखिर तक बूथ पर ले जाने की कोशिशें होती है। और जब परिणाम आते हैं तो ये मेहनत उन परिणामों में दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में स्थापित कर रही है, अब उस काम के साथ साथ, उस जिम्मेदारी के साथ साथ एक मैसेज यह भी देने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ता को सुना जाएगा, समझा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि जो मैसेज है वो बड़े स्पष्ट है कि कार्यकर्ता इसी निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम पार्टी बखूबी करेगी। पहला मैसेज तो ये निकल कर आता है। और जो दूसरा बिंदु होता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अगर मैं राजनीतिक दलों के नज़रिए से कहूँ तो सभी राजनीतिक दलों के लिए कुछ न कुछ सीखने वाली बात है, क्योंकि राजनीति हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। यहाँ सत्ताओं का हस्तांतरण होता है, यहाँ चेहरे बदलते हैं, यहाँ कुछ छत्र पनपते हैं, एक लंबे समय तक राज करते हैं, मगर फिर उनका भी दौर खत्म होता है। और उस जब खत्म होते दौर में जिस पार्टी के पास उनकी जगह लेने वाले चेहरे मौजूद हैं, उन पार्टियों का भविष्य थोड़ा बेहतर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उसको मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जहां इनके पास तीनों ही स्टेट में 3 प्रभावी चेहरे थे, मगर उनको साइडलाइन किया गया। अब उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी ये भविष्य में पता चलेगा, मगर साइडलाइन करते हुए बड़े ही नए चेहरे यहाँ स्थापित किए गए हैं। इनसे एक तो ये फ़ायदा है कि नई लीडरशिप डेवलप होगी। नए चेहरों के जो उम्र के अगर आप देखें तो लगभग 55 से लेकर 60 तक की इनकी उम्र है। तो अगर ये अच्छा काम करके दिखा देते हैं तो फिर इनके आगे के भी दौर इंतज़ार करते दिखाई देंगे। नई लीडरशिप डेवलप करने में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। और क्योंकि अटल आडवाणी के दौर के बाद मोदी शाह का एक समय चल रहा है, अब इसके बाद जब दौर बदलेगा तब उस वक्त के लिए भी कुछ बड़े नेता चाहिए। तो शायद भारतीय जनता पार्टी अब उस मुहिम में लग चुकी है। और उसके साथ साथ कई बार कुछ जो पुराने नेता है लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहते हैं, तो गुटबाजियों का जो दौर पनपता है वो पार्टियों को कमज़ोर कर देता है। धरातल पर उन गुटबाजियों के नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। अलग अलग खेमों में पार्टी बढ़ जाती है और परिणाम बड़े ही प्रतिकूल हो जाते हैं। तो ऐसे में नए चेहरों को लाना, और वो भी ऐसे चेहरों को जिनके ज़्यादा कोई गुट वाला मामला नहीं है, जो जिन पर किसी का ठप्पा नहीं है, जिनके हर एक जगह कहीं कोई दल नहीं बने हुए हैं, जहाँ हर एक जगह इनके समर्थकों का जमावड़ा नहीं है, ऐसी स्थिति में इन चेहरों को आगे लाना, इससे एक फ़ायदा यह भी होता है कि जो गुटबाजियाँ होती है वो खत्म हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब तक नई गुटबाजियाँ पनपेगी तब तक हम चेहरे बदल देंगे। ये मोटा मोटी जो एक पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये 2 बिंदु पर भाजपा काम कर रही है। पहला यह है कि कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि काम करते जाओ,
पार्टी की सब पर नज़र है। और दूसरा बड़ा मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी अपने अग्रिम पंक्ति की लीडरशिप को भी तैयार करने पर पूरी तरह फोकस दिखाई दे रही है। और यहाँ से जैसा कि दूसरे दलों के लिए भी चीज़ें निकल कर आती है, मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो उनके लिए निकल कर आती है कि न जाने क्यों कांग्रेस उन दायरों को तोड़ नहीं पा रही है, उन चेहरों से बाहर नहीं निकल पा रही है। और राजस्थान का जिक्र करूँ तो इस बार अच्छी खासी संख्या में कांग्रेस के लिए युवा जीत कर आए हैं, प्रभावी युवा जीत कर आए हैं। मैंने बीच में एपिसोड भी बताया था, उसमें उन युवाओं के नाम गिनवाए थे आपको। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये प्रयोग करने होंगे, अपने युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, अपने युवाओं को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप तैयार कर रही है, कांग्रेस को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ नेताओं को लाना पड़ेगा, कुछ नेता हटाने पड़ेंगे। नेताओं के केंद्र में वहाँ राहुल गांधी दिखाई देते हैं, लगातार चीज़ें उनके इर्द गिर्द कांग्रेस रखने की कोशिश करती है। अब वहाँ की रणनीति पर भी एक गंभीरता के साथ विचार किया जाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। कुल मिलाकर आज के इस एपिसोड में मैंने कोशिश की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अब सोच क्या रही है, इन फैसलों के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, उनको आप तक पहुंचाऊं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।